Greetings everyone, students. Welcome to Commerce with Difference classes. कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है स्टूडेंट्स, लेकिन जब इसमें हम टर्म्स यूज करते हैं उनमें थोड़ी कंफ्यूजन जरूर होती है स्टूडेंट्स को। तो आपकी सपोर्ट करने के लिए और कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आपको नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हों, अंडरस्टैंडेबल हों, और बेसिक क्लियर होने के बाद यू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, देखिएगा। एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से रिलेटेड कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ही वीडियो है। इधर है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं स्टूडेंट्स, प्ले लिस्ट देखिएगा और उन वीडियोस को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी मार्केट प्राइस क्या है, और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब सबसे पहले इसी चीज को समझ लें स्टूडेंट्स, ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है। क्योंकि जब हमें किसी टर्म का मीनिंग याद होगा तो उसके जो अंदर की चीजें हैं और डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं उनको समझना और भी आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। यानी हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी एक कंट्री की, एक इकोनॉमी की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसमें जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी मार्केट में जो वैल्यू है, मार्केट में जो प्राइस है इन एन अकाउंटिंग ईयर, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो ये क्या है, मार्केट प्राइस। यानी हमारा मेन फोकस किस पे है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उन पर हमारा मेन फोकस है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है उस पर हमारा फोकस है। दूसरी तरफ आप देखेंगे स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में, यानी 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, जो हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को प्रोवाइड करता है, जिसमें लैंड, जिसमें आपकी कैपिटल, जिसमें आपकी लेबर और जिसमें आपके एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आ गई, ये आती हैं। यानी हाउसहोल्ड सेक्टर्स, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। और प्रोड्यूसिंग सेक्टर बदले में क्या देता है इनको, जैसे लैंड पे रेंट, कैपिटल पे इंटरेस्ट, लेबर को क्या मिलता है, कॉम्पनसेशन, वेजेस एंड सैलरीज, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। तो ये इन सब का अगर हम टोटल कर दें, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। यानी प्रोड्यूसिंग सेक्टर को उन फैक्टर्स को यूज करने की कॉस्ट क्या पड़ी, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, इससे पहले के वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब हमें डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करने हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं। अगर ये आप यहां देखेंगे स्टूडेंट्स, देयर आर 4 एग्रीगेट्स। इसी तरह डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के 4 एग्रीगेट्स हैं स्टूडेंट्स। चलिए इन टोटल 8 एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें इंटर रिलेशनशिप क्या है, यानी एक की हेल्प से दूसरे को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। और इन एग्रीगेट्स में ध्यान देने वाली बात सुनिए, इन एग्रीगेट्स में जो मेन रोल प्ले होगा वो किन किन टर्म्स का होगा। जैसे मैं आपको पहले से बता दूं, इन सभी दोनों एट फैक्टर कॉस्ट एट मार्केट प्राइस में 2 ऐसे कंटेंट्स हैं जिनका बहुत ज्यादा रोल प्ले होने वाला है। एक है डेप्रिसिएशन और दूसरा है
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी वीडियो में इनको हम दोबारा डिस्कस करेंगे, पहले के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स यहां से शुरू करेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जो फर्स्ट एग्रीगेट है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मीनिंग समझिए, इट रेफर्स टू मार्केट प्राइस ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मार्केट प्राइस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हों ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च तक, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, यानी उसे हम माइनस नहीं करते। यहां एक सिंपल सी बात याद रखना स्टूडेंट्स, जहां भी ग्रॉस वर्ड आएगा, ग्रॉस, इसका मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव है, इंक्लूड है वहां पर, और जहां पर नेट वर्ड आ गया इसका मतलब डेप्रिसिएशन वहां हमने माइनस कर दिया है, उसके इफेक्ट को खत्म कर दिया है, हमने न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। दोबारा देख लें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है? एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, कंट्री की एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो मार्केट रेट है, मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस है, दैट इज टर्म्ड एज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया जाता, वो इंक्लूड होता है। ये हो गया हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी से क्या बन सकता है? देखिए, जी का मतलब ग्रॉस और एन का मतलब नेट। अब हम कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स जीडीपी को एनडीपी में, सेकंड एग्रीगेट इसी से रिलेटेड है। देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब क्या करें? देखिए फॉर्मूला, एनडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है? डेफिनेशन वही रहेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, बट उसमें एक चीज हो गई, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, यानी उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। देखिए फॉर्मूला भी क्या हुआ, इसी श्रेणी में, इसी प्रोसेस में आगे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी जो फर्स्ट है जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से क्या माइनस कर दो? डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को आप चेंज भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। चेंज कैसे करोगे? यानी आपको अगर ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस चाहिए, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दी हुई हैं, लेकिन आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस चाहिए, तो क्या करोगे? डेप्रिसिएशन को इस साइड ले आओ। देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन, यानी ये दो इक्वेशंस, देखिए दो इक्वेशंस आपस में इंटर रिलेटेड हैं। एक इक्वेशन दी हो तो दूसरी की वैल्यू अपने आप ही फाइंड हो जाती है। अब थर्ड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, अभी तक हमने क्या किया? ग्रॉस डोमेस्टिक को यूज किया और नेट डोमेस्टिक को यूज किया, यानी वर्ड था डोमेस्टिक। अब हम चलेंगे डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ, कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अब नेशनल हियर मींस व्हाट, समझ लीजिए स्टूडेंट्स। नेशनल प्रोडक्ट तब बन जाता है जब उसमें हम इंटरनेशनल इफेक्ट दिखाते हैं। अब ये इंटरनेशनल इफेक्ट क्या हुआ, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। देखिए, हमारे एक तो होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स और एक होते हैं नॉन रेजिडेंट, यानी हमारे लोग जो बाहर जाकर इनकम अर्न करते हैं अब्रॉड, और दूसरा जो फॉरेनर्स हैं, बाहर के लोग हमारे यहां आकर इनकम जनरेट करते हैं। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं हम, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यही एक मेन इंग्रेडिएंट है, यही एक मेन कंटेंट है जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मेन रोल किसका प्ले होने वाला है? नेट फैक्टर इनकम जनरेटेड फ्रॉम अब्रॉड। चलिए देखते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट की थर्ड एग्रीगेट है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
इसको स्टूडेंट्स इससे देखिएगा, फर्स्ट वाले से, सी कंपैरिजन विद दिस। यह हमने एक यहां भी दिया हुआ है, ये देखिए, इसको देखें, जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी, इसको ले लो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब अपने क्या करना है, डी को एन में कन्वर्ट करना है, देखिए एन में, और कैसे होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसमें अगर आप ऐड कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अभी बताया है, फिर से सुन लीजिए कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं एब्रॉड से जो इनकम अर्न कर रहे हैं, माइनस जो एब्रॉड वाले हमारे देश में आकर इनकम अर्न कर रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस, यानी एक्सेस ऑफ इनकम generated by our residents in abroad minus income earned by foreigners in our country, उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। दोबारा देख लो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले को थर्ड में कन्वर्ट करना है हमने, जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट करना है, बस क्या कर देना है, जीडीपी में हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर देना है। अब यहां भी लेकिन ग्रॉस है, समझिए इस बात को, ग्रॉस नेशनल। अब ग्रॉस को हम किस में कन्वर्ट करना है, नेट में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर देना है, और नेट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब ये सेकंड और फोर्थ में रिलेशनशिप होगा स्टूडेंट्स, समझें आप ध्यान से। यहां दे रखा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक, अब डी की जगह क्या आना है, एन, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हम यहां देखिए फॉर्मूले में क्या है, नेट एनडीपी एट एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये इसका फॉर्मूला है। दोबारा समझ लें स्टूडेंट्स, एट एमपी प्लस माइनस, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। फर्स्ट वाले को थर्ड से इंटर रिलेशनशिप करना है हमने, जीडीपी एट एमपी विल बी कन्वर्टेड इनटू जीएनपी एट एमपी, कैसे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करके। और जो सेकंड वाला है एनडीपी एट एमपी, यानी डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो यहां भी क्या करना है, एनडीपी एट एमपी में आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर देना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने 4 इंग्रेडिएंट्स किए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जल्दबाजी मत कीजिएगा, इनको वीडियो को बार बार सुने, समझें ये डोमेस्टिक क्या है, ये नेशनल क्या है, ये ग्रॉस क्या है, ये नेट क्या है। देखिए समझो, ग्रॉस को जब नेट में कन्वर्ट करना होगा स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, यहां लिख देता हूं, ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो वो क्या हो जाएगा, नेट, सी नेट। इसी तरह डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डोमेस्टिक नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी ये मेन कंटेंट्स हैं, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, अब ये मेन कंटेंट्स हैं जिनका मेन रोल है। देखिए मैं दोबारा बता दूं आपको, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना हो तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और डोमेस्टिक को, और अगर डोमेस्टिक को आपको किस में कन्वर्ट करना हो, नेशनल में कन्वर्ट करना हो, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर दीजिए। ये मेन चीजें हैं जिन पर आपने ध्यान देनी है, इनकी हेल्प से हमने 4 एग्रीगेट्स कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, रिमेनिंग 4 एग्रीगेट्स ये क्या हैं, यहां था एट मार्केट प्राइस वाला, और इस हिस्से में हमने करना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेसिक मीनिंग वही है स्टूडेंट्स जो यहां किया था, क्योंकि एक पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। देखिए क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड, ध्यान से देखिए दोनों में थोड़ा सा फर्क है, मीनिंग वही है। यहां था मार्केट प्राइस ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन यहां क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कौन कौन से हैं, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स, यानी इनकी कॉस्ट क्या होती है, वेजेस, सैलरीज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट।
ये क्या होती है? ये फैक्टर कॉस्ट होती है इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब दोनों का कंपैरिजन भी मैं बता रहा हूं आपको। यहां था मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और यहां क्या है? फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज within the domestic territory of a country during the period of an accounting year inclusive of depreciation। depreciation उसमें इंक्लूड होता है, उसका इफेक्ट खत्म नहीं होता। अब इस चीज को आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, ये हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मीनिंग फिर से देख लो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के बदले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो हम फैक्टर इनकम देते हैं, यानी कि जो कॉस्ट आती है, उन सभी का टोटल क्या हो गया? जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड होता है, तभी इसे ग्रॉस बोलते हैं। मैंने अभी बताया था ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होता है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और नेट में से उसे माइनस कर देते हैं। सेकंड की यहां देखिए, जीडीपी एट एफसी, अगर हम कंटेंट्स लिखें जो मैंने बोला वही मिलेगा। देखिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस लेते हैं नॉर्मली, प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट, रेंट लैंड पे मिलता है, इंटरेस्ट कैपिटल पर, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर्स को उनकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बदले, डेप्रिसिएशन इसमें प्लस होता है। यह हो गया हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए, जीडीपी को किसमें कन्वर्ट करना है? एनडीपी में, यानी जी की जगह हमने क्या ले लेना है? देखिए यहां पर स्टूडेंट्स एन, वो कहां पर? सेकंड वाले में ले लीजिए। देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्या करें? फर्स्ट वाले में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। देखिए ध्यान से, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक इनकम, इसका मीनिंग हुआ जीडीपी एट एफसी, यानी फर्स्ट वाले में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो बेटा। मैंने अभी बताया था जहां जहां टर्म ग्रॉस आएगी डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन यानी कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कंज्यूम्ड या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, उसे माइनस कर दिया जाएगा तो वो नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां देखें एनडीपी एट एफसी। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने देखना है, ये जो फॉर्मूला था इसमें डेप्रिसिएशन था, इसमें से अगर डेप्रिसिएशन छोड़ दें तो क्या हो जाएगी? वो एनडीपी एट एफसी आ जाएगी। समझ लो, देखिए फॉर्मूला, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज यहां भी था, रेंट यहां भी था, इंटरेस्ट यहां भी है, प्रॉफिट यहां भी है, किसे छोड़ दिया? डेप्रिसिएशन को छोड़ दिया। वही तो हमने किया कि एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी एट एफसी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। अब हमारे दो एग्रीगेट्स हो गए स्टूडेंट्स। किसके एग्रीगेट कर रहे हैं? समझ लीजिए, एट फैक्टर कॉस्ट के, एट फैक्टर कॉस्ट। अब थर्ड क्या है? देखिए, जीएनपी एट एफसी। अभी हमें क्या करना है? डी को एन में कन्वर्ट करना है, यानी डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। और नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए एक कंटेंट है जिसे यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वो कंटेंट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये फैक्टर वर्ड है यहां पर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। देखिए, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या करें स्टूडेंट्स? फर्स्ट वाला ले लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी प्लस, यानी फर्स्ट वाले में क्या प्लस कर दें कि वो नेशनल हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम क्या होती है बता रखा है कि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम अर्न करते हैं, उसमें से माइनस कर दो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम अर्न करते हैं। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होगा स्टूडेंट्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब थर्ड भी हो गया स्टूडेंट्स। देखिए, हमने फर्स्ट कर लिया जीडीपी एट एफसी, फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट किया डेप्रिसिएशन की हेल्प से, फर्स्ट को हमने थर्ड में कन्वर्ट किया किससे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की हेल्प से। अब नंबर 4 की बारी आ गई। देखिए, अभी हमने क्या करना है? देखिए नंबर 2 को देखो स्टूडेंट ध्यान से। नंबर 2 क्या है? नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट तो है, अब ये जो डोमेस्टिक है इसे कन्वर्ट करना है नेशनल में, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या करें इसके लिए, ध्यान से देखिएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी, ये एनडीपी एट एफसी, इसमें प्लस कर दीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छा अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सेकंड का फॉर्मूला था, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और इसमें एक चीज और प्लस कर दो, वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूं बच्चे में, ध्यान से देखिएगा। जीडीपी एट एफसी क्या है, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है प्लस डेप्रिसिएशन, इसे हम नेट में कन्वर्ट करेंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अब हम जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्लस क्या कर दो इसमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और इसके एनएनपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारी एनडीपी थी, यानी सेकंड और फोर्थ में लिंक देखिए, सेकंड एंड फोर्थ में, सेकंड को एनडीपी को हमने किस में कन्वर्ट करना है, एनएनपी में कन्वर्ट करना है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, इसमें प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ब्रीफ में बता दूं किन चीजों ने रोल प्ले किया है। जहां जहां आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, मैंने ये लिखा है, देखिए दोबारा देख लें, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए तो डेप्रिसिएशन रोल प्ले करता है, माइनस कर दो, और डोमेस्टिक को जब आपको नेशनल में कन्वर्ट करना हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आपको प्लस करना होगा। तो इस तरह से हमने एक ही वीडियो में जो एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम है इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। लेकिन एक बार में क्लैरिटी नहीं आएगी, मैं बता दूं, बार बार लेक्चर सुने, पेन कॉपी उठाएं, लिखकर देखें, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। मैं लास्ट 1 मिनट में दोबारा सब क्लियर कर दूं आपको, ये है एट मार्केट प्राइस और ये है एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों में जो डिफरेंस आएगा, जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, इसी तरह जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस कर दो, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इसी तरह यहाँ पे जीडीपी एट एफसी को जब एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करोगे तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। देखो चीजें पैरेलल चल रही हैं, यहाँ भी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है, यहाँ भी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है, और जब जीएनपी में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ भी नेट फैक्टर फ्रॉम इन एब्रॉड है, यहाँ भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आएगा, लेकिन पसंद तब आएगा, ध्यान से सुने, वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, और बार बार सुने, देन राइट अप इट ऑन योर नोटबुक, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की आपको वीडियोस और लेटेस्ट लेक्चर्स मिलते रहें, हम आपको अपडेट करते रहेंगे।